नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हजारों करोड़ के घाटे में एचआरटीसी और बोर्ड पर सरकार कह रही शिखर की ओर हिमाचल। कुल्लू 4 मंजिला लकड़ी के मकान में भड़की आग, 8 भेड़ें और 2 गाय जिंदा जली। पंजाब में छठा वेतन आयोग लागू होने पर बोले सीएम जयराम, हम मूल्यांकन कर रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित, जानिए कितने उम्मीदवार हुए पास। नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने डिग्री धारक, राज्यपाल। कांगड़ा में कोरोना से 1 की मौत, एचआरटीसी कॉलोनी बोंगटा के 5 लोगों समेत 13 नए पॉजिटिव मरीज। पतली कुहल में एनसीबी ने पकड़ी 10.25 किलो चरस, 5 गिरफ्तार। चंबा में दूसरे दिन भी लगे भूकंप के झटके, सहमे लोग। आशा बोली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोझ, 100 में लगा धागा, गैस उछल कर भागा। वेदर अपडेट, 14 मार्च तक मौसम खराब, कल बारिश बर्फबारी के आसार। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हजारों करोड़ के घाटे में एचआरटीसी और बोर्ड पर सरकार कह रही शिखर की ओर हिमाचल। हिमाचल के 12 निगम और बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में हैं, लेकिन जयराम सरकार ने नारा दिया है शिखर की ओर हिमाचल। यही नहीं, हिमाचल पथ परिवहन निगम और राज्य बिजली बोर्ड के बीच तो घाटे को लेकर होड़-सी मची है। दरअसल हिमाचल पथ परिवहन निगम का घाटा 1533 करोड़ 70 लाख रुपए का है, जबकि राज्य बिजली बोर्ड का घाटा 1520 करोड़ 59 लाख रुपए है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हिमाचल बजट सत्र में आज किन्नौर से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी ने सवाल पूछा था। जगत सिंह नेगी ने हिमाचल के घाटे में चल बोर्ड और निगमों का ब्यौरा मांगा। इसके साथ ही निगम और बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी होने वाले खर्चे की जानकारी मांगी गई थी। पंजाब में छठा वेतन आयोग लागू होने पर बोले सीएम जयराम, हम मूल्यांकन रहे हैं। पंजाब में छठे वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में हिमाचल के कर्मचारियों की उम्मीदें भी अब जवां हो गई हैं। दरअसल आज दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों ने जब छठे वेतन आयोग को लेकर सवाल किया तो सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं और क्या स्वरूप रहेगा इस बात को भी देखा जा रहा है। हिमाचल में इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, इन सब पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल के अपने पे कमीशन पर जब सीएम जयराम ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि पंजाब में छठा वेतन आयोग 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च से पहले आ जाएगी। कुल्लू 4 मंजिला लकड़ी के मकान में भड़की आग, 8 भेड़ें और 2 गाय जिंदा जली। जिला मुख्यालय के साथ लगती लखघाटी के दुर्गम क्षेत्र फलाण पंचायत के जिदी गांव में 4 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई। मकान में लकड़ी अधिक होने के कारण कुछ ही देर में पूरा मकान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में 8 भेड़ें और 2 गाय जिंदा जल गईं। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार आधी रात को पेश आया। मकान से आग की लपटें उठती देख पूरे गांव में अफरा तफरी मची। ग्रामीणों ने मिलकर आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस घटना में 2 परिवारों के 9 सदस्य बेघर हो गए और मकान मालिक भाग चंद और अनिल चंद को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित, जानिए कितने उम्मीदवार हुए पास। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विभाग के अंतर्गत राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पदों को भरने के लिए आयोजित ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 24 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 103 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को परिणाम घोषित कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार पर्सनालिटी टेस्ट साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट आगामी 15 से 20 मार्च तक आयोजित होंगे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल लेटर जल्द आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने डिग्री धारक, राज्यपाल। एनआईटी के सभागार में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के 3रे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि बंडारू दत्तात्रेय ने वर्ष 2019-20 विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 छात्र छात्राओं को मेडल व डिग्रीज देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में
बदलाव इंजीनियरिंग के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे रहा है। पिछले कई दशकों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इन प्रौद्योगिकियों को पूरा उपयोग कर देश को एक नए स्तर पर ले जाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अधिकतम युवाओं को सर्वोत्तम शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को आधुनिक तकनीक के साथ ही रचनात्मक आधार पर काम करना चाहिए। कांगड़ा में कोरोना से एक की मौत। एचआरटीसी कॉलोनी बोंगता के 5 लोगों समेत 13 नए पॉजिटिव मरीज। जिला कांगड़ा में मंगलवार को 54 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हुई। मरीज जिला के देहरा तहसील के अंतर्गत त्रिप्पल गांव से संबंध रखता था। मरीज 6 मार्च को कोरोना संक्रमित पाया गया था। जिले में मंगलवार को एचआरटीसी कॉलोनी बोंगता में 5 लोगों सहित 13 नए कोरोना मरीज सामने आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने बताया कि त्रिप्पल निवासी मरीज 6 मार्च को पॉजिटिव पाया गया था। मरीज किडनी फेलियर सहित अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त था। मरीज को रविवार को देहरा से टीएमसी रेफर किया गया था, लेकिन मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में भर्ती करवाने से मना कर दिया था। पतलीकूहल में एनसीबी ने पकड़ी 10.25 किलो चरस, 5 गिरफ्तार। जिला कुल्लू में इस बार रिकॉर्ड मात्रा में चरस पकड़ी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी मंडी जोन और चंडीगढ़ की एक टीम ने 5 लोगों से 10.25 किलोग्राम चरस बरामद की। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंबा में दूसरे दिन भी लगे भूकंप के झटके, सहमे लोग। जिला चंबा में मंगलवार को दूसरे दिन भी भूकंप का झटका लगा। दोपहर 12:24 पर धरती थरथराने से खौफजदा लोग खुले मैदान में पहुंच गए। हालांकि भूकंप के झटके लगने से किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 आंकी गई। जिले में बार बार लगने वाले भूकंप के झटकों से लोग खौफजदा हैं। सोमवार सुबह 10:38 पर भूकंप का एक झटका, 10:20 पर दूसरा झटका लगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 आंकी गई। मंगलवार दोपहर एक बार फिर 12:24 पर 3.5 तीव्रता से भूकंप का झटका लगा। आशा बोली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 100 में लगा धागा, गैस उछलकर भागा। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने मंगलवार को सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, गैस उछलकर भागा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, आप बचपन में पहुंच गई हैं। आशा ने भारद्वाज को मामा कहकर संबोधित किया, क्योंकि खुद को वो सदन में शिमला वालों की भांजी बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बजट में पुरुष समाज को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लाभ नहीं दिया। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए छावनी में बदला तकनीकी विश्वविद्यालय, वीसी को भी रोक दिया गेट पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के घेराव से सहमी हमीरपुर पुलिस ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की सुरक्षा के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को छावनी में बदल दिया। यहां तक कि कुलपति को दड़ूही स्थित अपने ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से गेट पर रोक दिया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारी और पुलिस में काफी गहमागहमी हुई। लंबी पूछताछ के बाद कुलपति को एंट्री दी गई। कुलपति के बाद कई विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया। हालांकि राज्यपाल के काफिले के साथ प्रवेश करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं से कोई पूछताछ नहीं हुई। 11 निगम और एक बोर्ड घाटे में, राजनीतिक मजबूरी के चलते नहीं हो सकते बंद। हिमाचल प्रदेश में एक और बोर्ड और 11 निगम घाटे में चल रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल पर मुख्यमंत्री की जगह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निगम बोर्ड कई वर्षों से घाटे में है। इस दौरान कई पार्टीज की सरकारें आईं और गईं। कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने और राजनीतिक मजबूरी के चलते इन्हें बंद नहीं किया जा सकता। ये प्रथा पुरानी है, ये जारी रहेगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि हम भी जब विपक्ष में होते थे तो इनका विरोध करते थे। कांग्रेस सरकार के समय 6 निगम बोर्ड अध्यक्ष थे, भाजपा सरकार ने 5 लगाए। कोरोना संकट के दौरान जिस प्रकार विधायकों और मंत्रियों का 30% वेतन कम किया गया, उसी तरह निगमों बोर्ड्स के अध्यक्षों उपाध्यक्षों का वेतन भी कम किया गया। निगमों बोर्ड्स का घाटे में जाना चिंताजनक है। वेदर अपडेट, 14 मार्च तक मौसम खराब, कल बारिश बर्फबारी के आसार। प्रदेश में बुधवार से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 14 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बुधवार और वीरवार को अंधड़ का येलो अलर्ट है। 12 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार से प्रदेश में मौसम बदलेगा। बुधवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं।
और इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।